पैटर्न ऑफ ए न्यूमेरिकल एनालिसिस फाइनल ईयर 5th सेम। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास, फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या करना है हमें कि जो आपके पास ये फॉर्मूले हैं फाइनाइट डिफरेंस वाला, देयर ऑपरेशन, फाइंडिंग द मिसिंग टर्म, इफेक्ट, एरर, टेबुलर फॉर्म, हमें ये यहाँ तक करना है। न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड, बस यहाँ तक करना हमें, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर हमें कहाँ तक करना है, गोस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बस यहाँ तक करना है। ये स्टीरलिंग फार्मूला नहीं करना। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तक करना है, उससे आगे नहीं करना हमें। जो आपके पास थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर क्या करना हमें, इसके अंदर देखो इसने मेंशन किया फॉर्मूले जो ऊपर 2 यूनिट में रखे वो नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम जो है हमारे पास, पावर मेथड, जकोबी मेथड, गिवन मेथड, और हमें क्यूआर मेथड करना है इसके अंदर से, और हाउस होल्डर, ये मेथड छोड़ देंगे हम, ये नहीं करना हमें। पावर मेथड, जकोबी मेथड, गिवन मेथड और क्यूआर मेथड और हाउस होल्डर, ये करने हमें। और जो आपकी लास्ट यूनिट आती है, लास्ट यूनिट के अंदर हमें क्या करना है, ट्रेपिजॉइडल रूल से स्टार्ट करना है, ट्रेपिजॉइडल रूल करना है, सिम्पसन 1/3 करना है, सिम्पसन 1/3 करना है। आगे ये जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, गॉस क्वाड्रेचर, ये नहीं करना हमें। क्या करना है, ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। उसके बाद इनमें से करना हमें जो सबसे आसान मेथड, पिकार्ड मेथड करना है, एक टेलर सीरीज मेथड है, एलर मेथड है, आरके मेथड है, ये करने हमें, और एलर मॉडिफाइड मेथड है। हमें करना है ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 और 1/3 रूल, और हमें क्या करना है इसमें से पिकार्ड मेथड जो सबसे आसान है, टेलर मेथड, एलर मेथड, आरके मेथड, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और जो आपकी फोर्थ यूनिट है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करने हैं। ट्रेपिजॉइडल, सिम्पसन 1/3, 1/3, और फिर क्या करना हमें इसके अंदर से पिकार्ड मेथड करना है, टेलर मेथड, एलर मेथड, आरके मेथड करना हमें, और एलर मॉडिफाइड करना है। तो फोर्थ यूनिट के बारे में अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या मेथड लिए हैं, जो हमारा 9 चैप्टर आता है, खास तौर पे 9 चैप्टर आपका क्या आएगा, फोर्थ यूनिट के अंदर आएगा सारा का सारा, ठीक है। तो 9 चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपकी फोर्थ यूनिट है सारी 9 चैप्टर से आ जाती है, और 9 चैप्टर ही करना होता है फोर्थ यूनिट में। और इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। और इसके अंदर हमारा जो मेथड है, मेन मेथड क्या है आपके पास, फर्स्ट मेथड है जो एलर मेथड है। एलर मेथड भी क्या करते हैं कि dy/dx fxy, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है कि y = y0 एट x = x0। तो इसके अंदर हमें क्या है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, ये मेथड भी आ जाता है एग्जाम में बाय चांस, और बहुत ही आसान है। इसमें क्या करते हैं कि हम आपको इनिशियल पॉइंट तो दे रखे हैं x0 और y0, उसके बाद हम निकालते हैं इसकी हेल्प से, x1 निकालेंगे, y1 निकालेंगे, ऐसे निकालते जाएंगे हम। और कंटिन्यू स्टेप आपका जो ये मेथड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये आपकी जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लग जाएगी आपके पास, मीनिंग x0 के कोरस्पॉन्डिंग y0, x1 के कोरस्पॉन्डिंग y1, x2 के कोरस्पॉन्डिंग y2, xm के कोरस्पॉन्डिंग ym। और तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, ym+1, मीनिंग m+1 इटरेशन निकालनी है, तो वो क्या होगी, ym प्लस में h हमारे पास क्या होता है, जो जितने इंटरवल का जो डिफरेंस है उसको h से नोटेशन देते हैं हम, f(x_m y_m)। ये किसका क्वेश्चन भी बता देते हैं, क्या बनेगा, देखो किस टाइप से होएगा कि dy/dx = y - x अपॉन y + x। और देखो इसमें y = y1 एट x = 0, x0 y0 दे रखे हैं, और फिर इसने क्या पूछा है, फाइंड y फॉर x = 0.1 बाय द एलर मेथड। अब हमारे पास तो f(x, y) दे रखी है, और x इनिशियल पॉइंट तो क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे निकालनी, 0.1 पे। तो आपका इंटरवल क्या बन गया, 0 से 0.1 बन गया। इसको हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 5 इंटरवल में, वैसे तो ज़्यादा करेंगे तो और छोटे हो जाएंगे, तो हम क्या कर लेते हैं 0, 0, 0.02, 0.03, बहुत क्वेश्चन में मेंशन भी कर देते हैं, लगभग में हम h की वैल्यू ले लेते हैं। इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लिया, 5 पार्ट हो गया हमारे पास। y0 दे रखा है, x0 दे रखा है, हम क्या निकालेंगे अब, y1 निकाल लेंगे। y1 आपका मेथड के हिसाब से क्या होएगा, x1 0.02 हो गया, y1 क्या हो जाएगा, y0 + h f(x0 y0), यहाँ पे फिर वैल्यू पुट कर दी हमारे पास। फिर y2 निकाल लेंगे, सिमिलरली y3 निकाल लेंगे, हमारे पास y5 तक
जो वैल्यू आएंगी वो निकल जाएंगी। ये तो आपका एलर मेथड है। बहुत बार आपको ना ये स्टेप मेंशन भी कर देगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है वाई ऑफ 0 पे 0 दे रखे, मीनिंग एक्स नोट वाई नोट तो दे दिया। चूजिंग द स्टेप लेंथ 0.2 लेनी है आपने, और किस पे निकालनी है, वाई ऑफ 1.4 पे। अब आपने 0 से 1.4 तक जाना है, तो और लेंथ कितनी लेनी है, एच की वैल्यू 0.2 दे रखी है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 इस टाइप से करने हैं। एलर मेथड से क्वेश्चन आएगा। फिर इसी का मॉडिफाइड भी दे रखा है। बी एलर मॉडिफाइड में क्या फ़र्क हो जाएगा, इसी में हम क्या करेंगे, जो एलर मेथड है उसी का यूज करेंगे। बी एलर मेथड तो ये है आपके पास, इसी में मॉडिफाइड का क्या मीनिंग है, भी जो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकलती है ना, y1 at 1, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y एट x इज इक्वल टू x1 किससे, बाय एलर मेथड से। तो इसमें कैसे निकालेंगे, वो y1 at 1 y नोट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नोट y नोट, इसमें h अपने पास ये होगा। सिमिलरली सारे स्टेप वैसे ही करेंगे। तो ये जो मेथड है, मेथड क्या बनेगा आपके पास, वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एम एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स एम वाई एम। यहाँ पे थोड़ा फर्क आ जाएगा, प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस एम प्लस 1 वाई एम प्लस 1 है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दे रखी है यहाँ पे फर्स्ट। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन में, मॉडिफाइड का जो क्वेश्चन आपके पास है ये दे दिया आपको, मॉडिफाइड से सोल्व करना है। स्टेप साइज भी मेंशन कर दिया 0.1, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे इसमें एलर मेथड लगेगा ना, एलर मेथड लगेगा आपके पास, भी एक्स नोट वाई नोट है। एन कितने लेने पड़ेंगे हमें, 0.1 ईच लेना है, और 0.2 तक दे रखा आपको। एन तो 2 ले लिया, एच 0.1 है, तो x1 क्या बन गया, 0.1 बन गया, x2 0.2 बन गया आपके पास। एलर मेथड क्या कहता है कि जो y1 है वो y नोट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट ऐसे निकलेगी वैल्यू। बट एलर मॉडिफाइड के कोरस्पॉन्डिंग y1th अप्रोक्सीमेशन कैसे निकलेगी, जो फॉर्मूला y1 at 1 y नोट प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ ऑफ x1 y1। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, सारा क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। ये तो हमारी y1 at 1 निकली, y1 at 2 भी निकाल ली हमने। ठीक है, सिमिलरली y1 at 3 भी निकाल लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, तो y1 क्या आपके पास है 1.9801, और y2 क्या वैल्यू आ रही है आपके पास है, उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर हम क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे। देखो ये बार बार देख, y1 at 1 है आपके पास, यहाँ से 1.98 आई। देखो फिर इसकी y1 at की मतलब कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का सेकंड पार्ट निकाल लिया, फिर इसमें 1.9804 थोड़ा चेंज आया आपके पास। फिर इससे अगली और निकाल के देखी, तो थर्ड स्टेप तक क्या आ रही है, अब लगभग सेम आ रही है। तो यहाँ तक आपका y1 निकल जाएगा वो एलर मेथड से। फिर क्या निकालेंगे, सिमिलरली y2 निकालेंगे। y2 पहले एलर मेथड से निकालेंगे, फिर इस पे एलर मॉडिफाइड लगाएंगे। इतना लंबा आएगा नहीं क्वेश्चन आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो आपका मेथड है टेलर मेथड, जो हमने +2 में भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। टेलर सीरीज बहुत ही आसान है। इसमें भी कैसे करते हैं कि dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई है, मेथड आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू वाई नोट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे पहले फर्स्ट एक्स अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, वाई क्या होगा अपने पास, y की जो वैल्यू होगी y इज इक्वल टू वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट वाई डैश नोट एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश नोट, ऐसे होगी आपके पास। जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, तो आपकी ये दे रखी है आपके पास। x क्या होएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग x1 लेना पड़ेगा, और x1 क्या होगा, एक्स नोट प्लस एच होएगा कब, और y इज इक्वल टू y1 होएगा। तो y1 क्या निकलेगा, वाई नोट प्लस एच वाई नोट डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई नोट डबल डैश, ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये जो आपका एक्चुअल जो मेथड है क्या बनेगा आपके पास, जैसे m+1 है तो अप्रोक्सीमेशन तक लेना, तो ऐसे ही बनेगा। एक फिर आपके पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, आर के मेथड दे रखा है। आर के मेथड में भी वही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर ले। ये टेलर का देखो, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू वाई नोट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। इसमें पहले एलर फर्स्ट ऑर्डर क्या होएगा, जो टेलर सीरीज मेथड है वही आपका फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। देखो इसमें एलर मेथड ये होता हमारे पास y इज इक्वल टू y1 कब बनेगा, कब आएगी वैल्यू, x प्लस एक्स नोट प्लस एच पे आएगी, और इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड कर दी। ये आपका क्या होएगा, जो टेलर मेथड है उसी को आर के फर्स्ट ऑर्डर मेथड बोल देते हैं। ठीक है, फिर आर के जो आपके पास सेकेंड ऑर्डर होगा, उसमें क्या होएगा आपके पास, एलर मॉडिफाइड से हम क्या निकालते हैं, y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एच बाई 2 एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच y1 निकालते हैं। और y1 क्या होता है, वाई नोट बाय
वाई नोट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट आपके पास। तो वाई वन की वैल्यू ये होगी आपके पास, एफ नोट क्या होगा ये आपके पास। इसकी फिर वैसे ही टेलर सीरीज एक्सपेंड कर रखी है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या निकालते हैं, जो आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड में हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक तो वाई वन की निकालनी होती है हमें, ठीक है, ये दे रखी है अपने पास। तो आपके पास ये क्या है, वाई वन एक्चुअल में क्या होएगा, वाई नोट प्लस 1/2 ऑफ के वन प्लस के टू। और आपने क्या निकालना है, आपने वैल्यू किसकी याद रखनी है, के वन की याद रखनी है। के वन क्या है, एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, और के टू क्या है आपके पास, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के वन। के वन यहीं से निकल गया आपके पास। तो आर के जो सेकंड ऑर्डर के लिए है ना, सिर्फ आप ये चीज याद रखोगे, वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस 1/2 ऑफ के वन प्लस के टू। के वन क्या आएगा, एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, और के टू की वैल्यू एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच और वाई नोट प्लस के वन होगी आपके पास। मेन आपके थर्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, तो इसमें क्या रखेंगे, एक तो के वन आपने पिछले सेकंड ऑर्डर से निकाल लिया, के टू निकाल लिया। के टू की वैल्यू क्या होगी, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू वाई नोट प्लस के वन बाई टू। और इसमें के थ्री भी निकालते हैं हम, के थ्री क्या होगा, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के डैश। के डैश की वैल्यू क्या होगी, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के वन होगी। तो इसमें ज़्यादातर हमें वाई थ्री की वैल्यू तक निकालनी होती है, और वाई थ्री क्या होगा, वाई नोट प्लस 1/6 ऑफ के वन प्लस 4k2 प्लस के थ्री होगा आपके पास। आर के फोर्थ ऑर्डर तक बहुत कम पूछते हैं हम, यहीं तक आपके पास थर्ड ऑर्डर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बता देते हैं टेलर का भी और आर के मेथड का भी। आपको क्या दे रखा है, देखो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यूजिंग टेलर सीरीज मेथड, स्टार्ट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 0 एंड कैरी टू x इज इक्वल टू 1.2 विद h इज इक्वल टू 0.1 और कंपेयर विद द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। मीनिंग एक तो हम इसका सीधा भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और एक टेलर सीरीज से निकालो, और क्या बताना, कंपेयर करके बताना। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल आपका टेलर सीरीज मेथड क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वाई एक्स नोट वाई नोट दे रखे हैं, हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। वाई वन क्या होता है हमारे पास, वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एच वाई नोट डैश प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वाई नोट डबल डैश ट्रिपल डैश फिफ्थ डैश अप टू डैश डैश लगा लेते हैं हम। तो हमें तो वाई डैश निकालना पड़ेगा हमारे पास, वाई डैश तो गिवन है, वाई डबल डैश क्या होगा, 1 प्लस वाई डैश हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश वाई फोर डैश, ये निकाल लिया हमें। फिर इन पे क्या रखना, वाई नोट रखना पड़ेगा, वाई नोट के कोरस्पॉन्डिंग एक्स नोट आएगा, ये वैल्यू पुट कर दी हमने, और टेलर सीरीज मेथड में यहाँ पुट कर दी हमने। कैलकुलेट हो गया अपने पास, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ गई। फिर क्या निकालना होता है, x1 निकालना होता है। x1 का क्या होता है, एक्स नोट प्लस एच होता है, और एक्स नोट की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो 1.1 है, और y1 0.11 आ गया आपके पास। फिर सिमिलरली y2 निकालना आपने, तो उसके के लिए क्या लेना पड़ेगा, y1 प्लस एच वाई वन डैश एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यही वही सेम प्रोसेस लेना है। फिर वही आपके पास ये पॉइंट है, डेरिवेटिव निकाल के पुट करने, ये आपका टेलर सीरीज मेथड था। फिर ये क्या कह रहा है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करना है। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे पहले सोल्व करते आए, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर ऐसे होती है, आपने फर्स्ट ईयर में की होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट। सोल्व कर लिया हमने, सोल्व करके आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.2428, ये तो एग्जैक्ट से आई है, और ये आई आपके पास कंपैरिजन हो गया, इस कितना फर्क आया आपके पास, ठीक है। टेलर मेथड और फिर आर के मेथड से कोई क्वेश्चन है तो उसको सोल्व करके बता देते हैं। देखो आर के मेथड क्या कहता है कि अप्लाइंग आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर यूजिंग फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई, किस पे निकालनी है, 0.2 पे, डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, वाई दे दिया आपने, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई दे दिया, वाई ऑफ 0 एक्स नोट वाई नोट दे दिया, एच की वैल्यू 0.2 दे दी। तो आपने क्या निकालना, पहले k1 चाहिए हमें, k1 क्या होता है, एच एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, एच की भी वैल्यू पता है, एक्स नोट और वाई नोट की पता है, ये आ गया आपका k1। k2 क्या होगा, एच एफ ऑफ एक्स नोट बाई एच वाई नोट प्लस बाई k1/2, तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गई आपके पास 0.4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगी, k3 चाहिए हमें,
K3 की वैल्यू क्या होगी, एच एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच बाई टू वाई नोट प्लस K2/2, K2 भी निकाल लिया, ये K2 की होगी। K4 चाहिए तो K4 की वैल्यू ये होगी। हमारा मेन मोटो क्या होता है, K निकालना होता है, और K की वैल्यू क्या होती है, ये रहेगी फोर्थ ऑर्डर में 1/6 K1 प्लस 2K2 2K3 प्लस K4। ये सारी वैल्यू, सबसे आसान मेथड है आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। ये वैल्यू निकल गई तो y1 चाहिए हमें, y1 क्या होएगा, वाई नोट प्लस K होएगा। ये वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, तो ये रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। एक और इंटीग्रेशन का मेथड बच गया जिसको हम पिकार्ड मेथड बोलते हैं। इज ए वेरी इजी मेथड। इसमें क्या करते हैं, dy/dx सोल, इसमें भी वही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, y ऑफ एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट। इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब इस साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ y बच गया, इस साइड क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो y की जगह y और माइनस वाई नोट करोगे तो वाई नोट इधर ऐड हो गया। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या बनी आपके पास, y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई नोट dx। दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आप मेन क्या बनेगी, ये मेथड भी आ जाए तो बहुत आसान है। वाई एन इज इक्वल टू वाई नोट प्लस के नोट से K1 एफ ऑफ एक्स वाई एन -1 dx। आपके पास ये बनेगा आपके पास है। तो पिकार्ड मेथड से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy/dx इज इक्वल टू वाई -1 इज वाई ऑफ 0 2 दे रखा आपके पास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स नोट वाई नोट देख लिया हमें। फिर क्या करना हमारे पास, तो मेथड क्या है, वाई एन एक्स वाई नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ ऑफ एक्स वाई एन -1। तो क्या करना है, हमें सोल्व करना है इसको। कहाँ तक पूछा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक पूछा, थर्ड तक निकाल लेंगे। वाई एन दे दिया आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई एन -1 क्या बनेगा, वाई -1 बनेगा, मीनिंग वाई एन -1 dx। फिर एन क्या लेना, 1 2 3 तक लेना हमने। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 ले लिया हमने, तो ये वाई नोट -1 बन जाएगा आपके पास। वाई नोट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वाई नोट की वैल्यू है 2, वो पुट कर लेंगे हम यहाँ पे। और फिर क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस सिंपल 2 -1 है और इसका इंटीग्रेशन 1 बन गया, 1 का x हो जाएगा। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2 2 प्लस एक्स नोट प्लस 0 टू x आ जाएगा, y1 -1 बन जाएगा dx। y1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस x, वो पुट कर दी। सिमिलरली y3 निकालना, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इस यूनिट में जो आपको ये मेथड बताए सिर्फ यही मेथड करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने, ना प्रिडिक्टर ना करेक्टर, कुछ भी मेथड कोई भी और अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने यही मेथड करने हैं। फोर्थ यूनिट आपकी कंप्लीट होगी और बाकी कौन कौन से मेथड करने हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ।